उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हो रहे मुसलमानों के पलायन के बाद तस्वीरें जो हैं वो लगातार डराने वाली सामने आ रही हैं, जहां हिंदूवादी संगठन के आगे पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से नपुंसक बन चुका है, जिसकी जीती जागती उदाहरण अब सामने आने लगी। जहां मुसलमानों का पलायन हो रहा है, शहर काजी ने ऐलान किया कि मुस्लिम महापंचायत बुलाई जाएगी और मुस्लिम महापंचायत बुलाने के ऐलान से ही हिंदूवादी संगठन इस कदर खौफजदा हैं कि अब मुसलमानों की दुकानों में घुस करके तोड़फोड़ इनके द्वारा शुरू कर दी गई है और जय श्री राम का नारा लगाते हुए ये तोड़फोड़ की गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से एक मुस्लिम की दुकान पर ये लोग तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात कि पुलिस अधिकारी वहां हाथ पर हाथ धरे बैठे इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और रोका भी ऐसे नहीं जाता, मतलब हल्का इशारे किए जा रहे हैं कि आगे बढ़िए, अब आगे दुकान पर आपको जाना है। जहां लगातार जय श्री राम के नारे जो हैं इन लोगों द्वारा लगाए गए। और सोचिए कि अगर इस वीडियो में कोई दाढ़ी टोपी वाला होता तो क्या पुलिस का यही रवैया रहता, जो कि उत्तर काशी की पुलिस ने इस हरकत को अंजाम दिया है। जहां साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कैसे पुलिस प्रशासन और हिंदूवादी संगठन जो है चुन चुन करके मुसलमानों को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ वहां के तमाम लोगों का कहना है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड में एक छोटी सी घटना ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है, जिसके बाद से वहां प्रदर्शन और पलायन की खबरें आ रही हैं। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में दो युवकों के एक स्थानीय दुकानदार की नाबालिग बेटी के साथ पकड़े जाने के बाद से तनाव की शुरुआत हुई। लोग उन्हें लव जिहाद का रंग देकर कुछ मुसलमानों की दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस भूमि को इसलिए देवभूमि कहा जाता है कि यह देवताओं की भूमि है, इसलिए कि हिमालय एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारे लोगों के आने और बहुत सारी संस्कृतियों और भाषाओं को आत्मसात करने की शक्ति हमेशा रही है। लगातार हिमालय में अलग अलग समय में अलग अलग कालखंडों में लोग आते रहे और उन्होंने यहाँ की संस्कृति और समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से भी जो लोग बाहर गए उन्होंने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। एक बात तो यह है कि पिछले 10 सालों से उत्तराखंड में इस ढंग से खबरों को बनाया जा रहा है। बहुत सोची समझी ढंग से किसी भी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई है। उत्तरकाशी के पुरोलो में अभी जो घटना हुई, ये घटना भी एक ऐसी घटना है जिसे हम सिर्फ एक अपराध के रूप में देख सकते हैं। वहां दुकान करने वाले दो युवाओं ने एक नाबालिग लड़की को पकड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही इसकी खबर प्रशासन पुलिस को लगी तो उन्होंने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया और पॉक्सो एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई भी की। लेकिन यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड के अंदर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर लोग उतने उत्तेजित नहीं होते जितने इस घटना को लेकर है, और उसको सांप्रदायिक रंग देने के बाद लोग ऐसा कर रहे हैं। ये चौंकाने वाली बात है और विशेषकर पिछले 10 सालों के अंदर ये सब कुछ हुआ है। 2-3 उदाहरणों से इसको बताना चाहता हूं कि इस बीच जो घटना हुई, हम सभी को समझना चाहिए कि हर समाज, हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहता है। उसे समझना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी बात है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को हमेशा सांप्रदायिक और धार्मिक चश्मे से देखना बहुत खतरनाक है। इसका एक उदाहरण है, जब हम पुरोलो की बात करते हैं तो उस समय उत्तराखंड के अंदर लगभग 5 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो उत्तराखंड के दलित समाज के साथ हुई। अभी पिथौरागढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की है जिसकी रिपोर्ट हुई। देहरादून में एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उधम सिंह नगर में महिला सुरक्षा संगठन चलाने वाली एक महिला के बेटे ने एक लड़की को नशीला पेय पिलाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
अभी हाल ही में चंपावत में एक कथावाचक ने अपनी दलित प्रेमिका का उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। लेकिन उन सारी घटनाओं से उत्तराखंड किसी समाज में कोई हलचल नहीं है, जबकि वहीं के लोगों ने वहीं के बच्चों के साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन पुरुलो की घटना चौंकाने वाली इसलिए है जिसमें कि दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। पॉस्को के एक्ट के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद भी पूरी घाटी में ऐसे दिन, ऐसी हफ्ते छोटी या बड़ी जगह से इसको लेकर आंदोलन ना हो रहा हो। एक खतरनाक बात यह है कि उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कम्युनिटी के लोगों को इस ढंग से धमकाया जाए। पूरी पुरोला घाटी बड़कौट में ऐसे पोस्टर लगाए गए हों। वहां की 15 तारीख को महापंचायत होने वाली है। उन पोस्टरों में चेतावनी दी गई है कि बाहर के लोग हैं, बाहर के जो दुकानदार हैं, वे अगर 15 तारीख तक यहां से नहीं हटे तो उन पर हम अपना फैसला सुनाएंगे। महापंचायत के लोग ऐसा कर रहे हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि इसी ढंग से तमाम चीजों को धार्मिक और सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। थोड़ा इसके बैकग्राउंड में ले जाऊं, क्योंकि हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। यहां पुरावा क्षेत्र के 1930 में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें यहां के लोग जंगलात आंदोलन के खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट किया था। उसमें हमारी टिहरी की राजशाही ने हमारे लोगों पर गोलियां चलाई थी। उस समय के अखबार कहते हैं कि 300 लोग मारे गए। उत्तराखंड में उसको कहते हैं जलियांवाला बाग। दूसरी तरफ वहीं वे दौर था जब पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाली के निहत्थे पठानों पर गोली मारने से इनकार कर दिया था। वो भी हमारे उत्तराखंड का एक आदमी था जिसमें पूरे देश और दुनिया के इतिहास में इस बात को बताया कि हम सांप्रदायिकता की किसी भी आकृति को स्वीकार करते हैं। हमारे लिए धर्म से बड़ा समाज है, हमारे लिए मानवता है, हमारे लिए जन सरोकार है। वो चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा, जो हमारा चेतना पुरुष है। ये उम्मीद नहीं करते होंगे कि उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि जिस राजा की जमीन पर हमारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और मैंने जो ऐतिहासिक काम किया, निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना किया था। इन दो संदर्भों को जोड़कर इसलिए देखना चाहता हूं क्योंकि उसी पुरोला घाटी में जहां चंद्र सिंह गढ़वाली के संताने जो राजा की गोली के शिकार हो रहे थे, वो चंद्र सिंह गढ़वाली उन लोगों को मारने के लिए तैयार हैं, उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि चंद्र सिंह गढ़वाली की एक परंपरा है, वो प्रेम की है। कभी नफरत नहीं देखी गई। उत्तराखंड के अंदर नफरत की बात आ रही है। आपने कहा कि पोस्टर किसने चिपकाए। पुरोला और बड़कौट इतनी छोटी जगह हैं कि जहां की आम दिन 100 लोग भी दिखाई नहीं देंगे। हम सब लोग आश्चर्य में हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में एक नारा था, रहे चमकता सदा शीर्ष, ऐसे उन्नत भला बने उत्तराखंड, राज्य सरकार की खुशहाल बनाओ। उस समय तो भारत को खुशहाल बनाने के लिए एक राज्य की मांग करके लोग सड़कों पर आ रहे थे। लेकिन आज जो ये मामला है, धर्म से लिपटा हुआ है, सांप्रदायिक से लिपटी हुई जो बातें हैं, तथाकथित संगठन रातों रात बने और ये संघर्ष समिति बनी। मुझे पूरा नाम याद नहीं रहा कि संघर्ष समिति ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। उन पोस्टर सोशल मीडिया में सभी जगह आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर ये पोस्टर दिखते हैं कि क्या पुलिस ने अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई की, इन पोस्टरों को बाद कोई सुरक्षा प्रदान की? वहां पर दुकानदारों को नहीं। इन्होंने शासन से मांग की थी, जहां जितने भी बाहर के लोग हैं, बाहर के दुकानदार हैं, उनका सत्यापन हमें पुलिस द्वारा चाहिए। और पुलिस ने इस बात को मान लिया था। पुलिस ने यह भी कहा था कि हम इन तमाम लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया भी करेंगे। इस बात पर सहमति तो पहले बन गई, लेकिन रातों रात फिर महापंचायत लाने का मामला है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे संगठनों ने, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जो लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने बड़ा बाजार उत्तराखंड को बनाया है, मुझे लगता है कि उन सब ने मिलकर ऐसा किया है। अब यहां 2 तरह की महापंचायतों की खबरें आ रही हैं। 15 जून को एक और दूसरी ओर मुसलमानों ने आह्वान किया है कि वो मुस्लिम महापंचायत करेंगे। क्या इन दोनों आयोजनों से पुलिस प्रशासन ने मंजूरी दी है? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस को ज्ञापन तो दोनों ने दिया है। इन घटनाओं के बाद कुछ मुस्लिम दुकानदारों के पलायन की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि पुलिस इसका खंडन कर रही है, पर असल तस्वीर क्या है, वहां क्या लोग छोड़ के जा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि ये तमाम चीजें बड़ा खतरा है, जो चिंता का विषय लगातार बना हुआ है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की देखरेख में इस घटना को अंजाम दिलवाया जा रहा है। जहां 150 गांव ऐसे हैं जिनमें मुसलमान पुश्तैनी रूप से वहां रह रहे हैं।
और वो हमारे संस्कृति, भाषाई और हमारे तमाम सरोकारों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी चिंता का विषय ये है कि किसी सदियों से मुसलमानों और दूसरी कम्युनिटी के लोग वहां रह रहे हैं। हमारे यहाँ 19 गांव सिखों के भी हैं जो सरदारों के हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड में सामाजिक सौहार्द का एक बहुत बड़ा वातावरण जो सदियों से बना था, उसको विशेषकर 10 सालों के अंदर से तोड़ा जा रहा है। वो सब लोग बहुत चिंता का विषय है। हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि जो मुसलमान उत्तराखंड में रहकर होली, दिवाली, विशेषकर हमारे यहाँ की जो रामलीलाओं को संपन्न बनाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है, और हमारे यहाँ की जितनी कलाएं हैं उन कलाओं में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुसलमानों ने उत्तराखंड की संस्कृति, सरोकारों को इतना आत्मसात किया है कि हमारे यहाँ देवताओं के नाचने के लिए जागरण लगती है, देवताओं के अवतरित करने के लिए वहां पर मुसलमानों की सैद नाम से जागर, सैद भगवान भी हो गया है। प्रार्थना हमारे लिए यहां होती है। मुसलमान ईश्वर को नहीं मानता, जो पूजा पद्धति को नहीं मानता, लेकिन वो भी हमारे समाजों के साथ रहकर सीख गया है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ के हिंदू हैं, उन्होंने मज़ारों को स्वीकार किया, और हमारे यहाँ बहुत सारे पीर बाबा की मज़ारें हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जितनी मज़ारें हैं, हमारे यहाँ सैद की जागर लगती है, उसमें मुसलमान नहीं लगाता। जितनी मज़ारें हैं, अधिकतम मज़ारों में हिंदू भी चादर चढ़ाने जाते हैं। ये भी एक कटु सत्य है। अपने सवाल किया कि ये हमें इस बात का खतरा है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड के अंदर पुरोला जैसी घटना या उसको इस घटना में तब्दील कर देना सांप्रदायिक जामा पहना देने जैसा है। विरासत को बहुत छोटी तरीके से यह दिखाया जा सकता है। व्यापक फलक इसका कम करेगा। वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। युवक दुकानों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं, कुछ में वहां पर पुलिस भी दिख रही है। क्या अभी पुलिस की कार्रवाई पर कोई सवाल भी उठ रहे हैं? तोड़फोड़ के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई कदम उठाया है? मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहा है कि ये सब लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, तो पुलिस तो उसी के अंदर काम करती है। पुलिस दिखाने के लिए जैसा भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन लबो लुबाब की इस ढंग की बातें होती हैं, उसमें हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि प्रशासन कैसे अपना काम करेगा। ये तो उस पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे तो हमारी पुलिस ने हमारे ही उन युवाओं की पिटाई की थी। आप ये समझिए कि यहां क्या कार्रवाई करेगी पुलिस। अपने हिसाब से, प्रशासन अपने हिसाब से देखेगा। आखिर सवाल पुलिस का दावा है कि वो शांति बैठकों के जरिए दोनों समुदाय के गतिरोध दूर करने की कोशिश कर रही है। क्या उसका कुछ असर हुआ? असर तो हुआ है। एक बात तो यह है कि एग्रेसिव ढंग से जो संगठन आए हैं, उन्हें बैठकर पुलिस को बात करनी चाहिए। अगर सवाल है दूसरे पक्ष का, जिन्होंने मुस्लिम या तथाकथित बाहरी लोगों को निशाना बनाया है, वो सरासर गलत है। हर एक तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से जो आ रही है, आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।